नगर निकाय चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जनता अपने मनपसंद प्रत्याशी के लिए मत का प्रयोग करेगी। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां भी काफी तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी एड़ी से चोटी तक का दम लगाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच पहुंचकर उनसे विकास के वादे कर रहे हैं। लेकिन जनता के मन में क्या है, उनकी परेशानी या समस्याएं क्या हैं, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। शहर की सरकार के इस खास कार्यक्रम में सोनीपत से हमारे साउथ ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर की ये खास रिपोर्ट देखिए। वार्ड नंबर 15 के रेलवे पार्क में मैं मौजूद हूँ। रेलवे पार्क में इस समय जो वार्ड नंबर 15 के रेजिडेंट्स हैं और आसपास के इलाके के जो रेजिडेंट्स हैं वो इस समय पार्क में सैर करने के लिए पहुँचे हैं और इस पार्क में काफ़ी जो चहल पहल है वो ज़रूर नज़र आ रही है। महिलाएं भी यहाँ पर हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं, युवा भी यहाँ पर हैं और शाम की जो सैर है वो करते हुए जो बच्चे हैं या युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं वो नज़र आ रही हैं। इनसे जानते हैं। सोनीपत में इस समय चुनाव भी चल रहा है, चुनाव के बीच सैर भी कर रहे हैं और सैर के बीच क्या माहौल आपको दिख रहा है जी चुनाव में? इस बार चुनाव में ऐसा है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। ये बदलाव क्या होना चाहिए? 3-4 खड़े हैं, हमारे जो भी एमसी के उसमें खड़े हैं। हमारा जो मेयर का है वो तो क्लियर है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो बीजेपी का बनना है। हाँ, क्योंकि वो वोट तो वहाँ लगनी है। बाकी राजनीति का अब ये जो बदलाव चाहने वाले कब तक टिकेंगे ये भरोसा नहीं है। तो आप लोग किन मुद्दों पर वोट देते हैं? ये लोकल चुनाव है, लोकल चुनाव में क्या देखते हैं आप? गलियों का, ये जो सीवर का, पानी का, ये मुद्दे होते हैं इसके साथ। और तो कोई खास मुद्दा होता ही नहीं, सीवर और पानी का होता है। गली बन जाओ, टूट गई तो कहीं से भी ये होता है। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप जो नेता इस बार चुनावी मैदान में हैं? उम्मीद कुछ नहीं है इनसे, उम्मीद कुछ नहीं है। अब उम्मीद सारी जो ना सारी यहाँ भर जाएंगे, करना फिर अपनी मर्जी से है। मतलब वायदे करते हैं बड़े, बस ये तो सभी कर रहे हैं, बड़े बड़े भी कर रहे हैं। तो पूरे नहीं होते क्या? ना, इतने वो लेट लतीफी जाता। हाँ, किसका वो तो आप बताओ, मैं क्या बताऊंगा? बताओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कह सकता। देखो देखो, ये सारी मेरे से क्यों को बताओ तुम तो, सर ये मेरे से को हो गया। लोकल चुनाव में हम देखते हैं कि जो जनता है वो खासकर ये चाहती है कि हमारे गली के काम हो जाएं, सड़कें, बिजली, पानी, सीवर। तो 75 साल देश की आज़ादी को हो गए, अभी भी लोग इन्हीं समस्याओं पर ही अटके हुए हैं। हो रहे काम तो हो भी रहे हैं, लेकिन अब क्या करते हैं ये, अभी सभी गलियां पाड़ के डाल दी एकदम। भाई 2 गली का काम ले लो, 2 गली बाद में करो, उखेड़ो, उनको बनाओ, दूसरी से ले जाओ। अब कल्याण नगर देख लो, बतरा कॉलोनी देख लो, ये भीमनगर देख लो, ज्ञान नगर देख लो, सब की गलियां उखेड़ दी, बनाई कोई नहीं। क्योंकि अब चुनाव आ गया इसलिए वो चाह रहे हैं कि विकास होंगे। अब करे हैं, हाँ, कल बनाएंगे, आज बनाएंगे। नारियल तोड़े ना 20 दिन हो गए, तोड़े हैं नारियल पर। आ गए हैं, एमएलए साहब भी आए थे, मेयर साहब भी आ गए थे, एमसी साहब भी आ गए थे और उनके करिंदे भी आ गए थे। सब ने जो होना नारियल फोड़ा बड़े अच्छे तरीके से। इस बार मुकाबला कितना दिलचस्प रहने वाला है? मुकाबला होगा होगा। सोनीपत में एक तरफा माहौल नहीं है? ना 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 ना, एक तरफा नहीं है। मेरे हिसाब से 50-50 जाएगा। देख लिया, कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा, हाँ। अन्य पार्टियां 22 से जैसे उसमें से 8-10 जो है कांग्रेस में निकाले। अन्य कोई नहीं, और कोई नहीं है। और नहीं है। ना ना, निर्दलीय सारे जमाने जब्त। देखिए बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं कि सोनीपत के जो लोग हैं अलग अलग रायशुमारी यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। अंकल जी, आप भी थोड़ा सा बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि क्या माहौल नजर आ रहा है जी चुनाव का? चुनाव का ऐसा है कि ये वार्ड नंबर 15 से लोग बदलाव चाह रहे हैं। जो एमसी वर्तमान में है उन्होंने भी अप्लाई किया था टिकट के लिए। एक पवन तनेजा जी, उन्होंने अप्लाई किया था, तो लास्ट पवन तनेजा को लगभग टिकट अलॉट कर दी गई थी। लास्ट मोमेंट पे वो चेंज हो गई। वो पता इसलिए लगा, जो लिस्ट बाहर आई उसमें कैंडिडेट का नाम तो संजीव वलेचा लिखा हुआ और फादर ने पवन तनेजा का लिखा हुआ। इसका मतलब साफ है कि अलॉट की गई थी, तो लास्ट मोमेंट पे वो चेंज हो गई। इस मुद्दे को लेके यहाँ लोगों में, वार्ड में थोड़ा रोष है, इसलिए वो पवन तनेजा की तरफ
निर्दलीय जो प्रेजेंट का आपका कैंडिडेट जो भी पार्षद था उसने क्या विकास नहीं किए? किए नहीं किए वो तो अब सेपरेट मैटर हो गया। अब इश्यू ये है कि जो लास्ट मोमेंट पे बीजेपी ने लास्ट मूवमेंट पे चेंज किया है पवन तनेजा ने, वो निर्दलीय अब खड़ा हुआ है, तो उसकी फेवर में भी लोग अब हैं यहाँ। मुद्दे क्या रहने वाले हैं अंकल, क्या मुद्दे थे? मुद्दे बता दिए वही है। मुद्दे तो सर जी यही है। अब छोटे से शहर वार्ड में हर आदमी ये चाहेगा ना कि हमारी साफ सफाई हो, गलियां हो, यही है। बाकी मुद्दा तो ऐसा कोई विकास कार्यों से संतुष्ट कितने हैं आप लोग जो अभी प्रेजेंट में हुए हैं, इसी अगर इस कार्यकाल में बात करें? वो भी आपको बता दे, सारी गलियां तोड़ रखी हैं बनाने में। अब तो जब ये खत्म हो जाएंगे क्या 30% संतुष्टि 30% से भी कम है। हाँ, ऐसे ही है बस। वोट तो देना, वोट तो देना पड़ेगा। अब वो तो मन की है। अब यहाँ मैं बोलूँ कि मैं इसको दूंगा या इसके फेवर में हूँ, वो तो मेरी जो बताना भी नहीं है, वो तो आपके वो मेरी अंतरात्मा की आवाज है। जो ये अंतरात्मा की आवाज उसी समय आती है या पहले से? पहले भी आती है। अब एक इसका एक जो यहाँ 15 वार्ड का स्पेशल यही है कि ये संजीव वलेचा ने इसको पवन तनेजा को बधाई भी दी कि आपको टिकट मिल गई है, आपका नाम है। लास्ट मोमेंट जब फाइनल टिकट इशू की है इन्होंने, डिपार्टमेंट ने आगे का नाम बदल दिया, बाप का नाम पवन तनेजा के नाम से है। अच्छा, फिर उसके बाद संजीव वलेचा ने अपने फादर का भी नाम चेंज कराया, उसका नाम है टेकचंद है शायद। फिर टेकचंद तनेजा फिर भी लिखा हुआ, जबकि नाम उसका वलेचा होना चाहिए था। ये मतलब अंदर मिली भगत से कुछ ना कुछ खेल हुआ है। अब ये तो खैर मैं वो जाने ये जाने जवाब देगी उसका, वो तो जनता दे ना दे, वो भी वो नहीं है। लेकिन एक ये सामने चीज दिखती है ना, जो चीज कि ये मतलब ये अन्याय हुआ है। देखिए बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, वो ममता दीदी का ना खेला हो गया, ये खेला हो गया। अच्छा, बीजेपी ने खेला कर दिया। और जिसने भी किया, अब किसने किया भैया, अब क्या पता। देखिए बिल्कुल, ये लोग हैं अंकल। हम देखते हैं कि जब भी नगर निगम का चुनाव होता है तो लोकल मुद्दे हावी होते हैं। लोग चाहते हैं कि भाई उनके जो लोकल मुद्दे हैं वो सॉल्व हो जाएं और जो भी प्रत्याशी जीत कर आए उनके काम कराएं। लेकिन अक्सर हम सोनीपत में लोगों से चर्चा जब कर रहे हैं तो काफ़ी नाराज भी दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समस्याओं का समाधान होता नहीं, नेता आते हैं वायदे करके चले जाते हैं। क्या ऐसा माहौल यहाँ भी है? सभी जगह ऑल इंडिया में आप ये महसूस करोगे, सभी जगह ये इलेक्शन में जो चाहे एमएलए है चाहे सांसद है, वायदे पूरे करने के लिए कहे जाते हैं लेकिन पूरे कर नहीं पाते हो सभी। इनका जो अभी हाल का जो इलेक्शन है, जैसा कि भाई साहब ने भी बताया, इन्होंने भी बताया, ये दोनों संजीव वलेचा भी और पवन तनेजा भी कर्मठ बीजेपी के कार्यकर्ता थे। दोनों एक माँ के दो बेटे थे। एक माँ का जो बेटा को तो उनको जो पीछे चलता आ रहा था। अब के लोग जैसे परिवर्तन चाह रहे थे, पार्टी का भी ये था भी चेंज होनी चाहिए, तो पवन का नाम भी इस लिस्ट में डाल दिया और सभी को उम्मीद भी थी भैया उसी का नाम है। जैसे भाई साहब ने बताया, पवन तनेजा को उसने संजीव वलेचा ने फ़ोन करके बताया भी, पवन जी आपको मुबारक भी, आपका नाम इसमें आ गया। लेकिन ये रात के 11 बजे की बात है, उसके पास फ़ोन आता है और सुबह जब लिस्ट डिक्लेयर होती है उसमें पवन तनेजा का नाम गायब होता है। लेकिन उसके जल्द जिसने भी गड़बड़ की या कराई उसमें ये गलती कर गया तो उसके फादर का नाम साथ के साथ चेंज नहीं किया। तो जनता नाराज क्यों है इस बात से? बात पे ज्यादा पार्टी का अपना फैसला है न, पार्टी का फैसला, पार्टी भी तो लोगों के उस पर होना चाहिए ना, लोग क्या चाहते हैं। मतलब जनता बदलाव चाहती थी इस बार। हाँ, एवरीबॉडी जो वांट टू चेंज। 2 बार वो पहले बन चुका है और चाहिए तो यही किसी और नए को भी मिलना चाहिए मौका, तभी विकास कार्य हुए आपके वार्ड में? नहीं, विकास कार्य सभी करते हैं पर एक तो स्पीड, जैसे अब पहले ट्रेन पैसेंजर चलती थी, अब बाद में राजधानी आई, फिर तेजस आई, अब देखो नमो भारत आने लगी, वंदे भारत आ गई। तो वही बात है, वो पहले वाली स्लो ट्रेन, अब ये युवा है, ये चाह रहे हैं कुछ नया आएगा तो नया काम करके दिखाएगा। मतलब वंदे भारत की तरह ही प्रत्याशी होना चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। हम नहीं बोलता हूँ। अच्छा, कुछ भी बात रखिए आप, आपको क्या वोट तो देंगे आप? वोट नहीं देते हम। घर में आवाज बंद है, बाहर भी ये क्या? आज निकाल दो जी आप। अच्छा, इनको थोड़ा सा डाउट फील रहता है? डाउट नहीं है, वैसे शांति प्रिय है। ये कह रहे इलेक्शन भी इसी तरीके भाईचारा बना रहे, इलेक्शन होते रहते हैं। शांति प्रिय तो इलेक्शन तो शांति प्रिय होना ही चाहिए। हाँ, शांति प्रिय होना चाहिए इलेक्शन तो, बड़ी अच्छी बात है, शांति प्रिय होना चाहिए इलेक्शन तो तो। क्या मन में है आपके भी?
हमारे मन में तो यही है भाई, नया चेंज होना चाहिए, नए को वोट देंगे। नहीं, इस बार वोट तो दो हैं आपकी, एक मेयर की, एक पार्षद की, तो 2 वोट गिरनी पड़ेंगी आपको। 2 वोट गिरनी पड़ेंगी, एक तो बीजेपी को जाएगी, एक निर्दलीय जो खड़ा होगा उसको देंगे। अच्छा, हाँ, जो ट्रिपल इंजन की सरकार से कितना फायदा होता है जब भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है? उससे तो कुछ भी फायदा नहीं है, वो तो अब अपना घर भरने पर लगे हुए हैं सारे। एक बार एक मेंबर बन जाओ, एक बार एमपी बन जाओ, सब कुछ उसी के पास है। जनता के हित में कोई नहीं सोचता। ना ना, जनता के पहले मान लिया इंसान 1-2 था, छोटे छोटे पाइप थे, ये बड़े बड़े डलने सारे रोड पाड़ के गिरे गए, कुछ नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं। भाई मोटे पाइप बनाओ, बनवाएंगे ऐसे करते शुरू हैं। में ही मोटे पाइप डल जाए तो सीवरेज की व्यवस्था ठीक हाँ, हो जाए। अवस्था ठीक हो, पानी भर जाता है। पानी तो यमुना से पता नहीं कहाँ कहाँ से आता, पानी भी नहीं आता पानी की टाइम। इतनी दिक्कत। पानी की तो बहुत दिक्कत है। ये जो पानी है कम से कम नहीं तो तीसरी चौथी मंजिल पर पानी जाता है, वो कैसे जाएगा पानी बताओ। पहले के चुनाव में और इस बार का चुनाव क्या अंतर आप देख रहे हैं? क्या कैसा बाजार गर्म है इस समय चुनाव? बाजार कुछ भी गर्म नहीं है, बाजार तो कभी सीमित है बाजार तो। हाँ बिल्कुल, बाजार भी सीमित है और जनता भी सीमित है, जनता भी ठंडी हुई पड़ी है। जहाँ कोई कहता है गे रहेंगे भाई, डाल आएंगे, खुल के कोई नहीं आता, ना कोई किसी के पक्ष में बोलता है, ना कोई बोलता है, करता कोई काम है नहीं, बुराई लेनी है ऐसे। मुझे लगता है साइलेंट वोटर है। हाँ, साइलेंट सारा। 4 बंदे खड़े हैं, चारों पंजाबी बरादरी से हैं, आपस में एक दूसरे की वोट काटेंगे। अजय दूसरे हैं वो वही का दुक्का, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, जहाँ जिसका साइलेंट वोटर कितना ये काम है। आएगा इस चुनाव? और काम आप देखो, ये जो लाइट है ना, ये 18 दिन में चालू हुई है, नहीं अंधेरा रहा है यहाँ। अच्छा, और करने वाला कौन है इसको? ठीक है, पार्षद का भाई, ठेका उसके पास। अब यहाँ आए हैं, जिस दिन वोट मांगना है परसों, मैंने कहा मैं 18 दिन से बंद है, 2 घंटे में ठीक कर गए, पूरे दिन जला के रख रहे हैं यहाँ पे। मंदिर के पास में गली है, 2 महीने हो गए हैं, उसको पाड़ते हैं, गिर जाते हैं 15 दिन। एक दिन काम करते हैं, फिर उसे दबा जाते हैं, पानी किसी के घर नहीं आता। ये हर वार्ड का हाल है या आपके वार्ड का हम हाल तो है? अपना बताएं, दूसरे का हमें क्या पता, हम तो अपना बताएं। हैं जी, अब भी मौका चल के देखो, अब भी वो बेकार होया पड़ा है। यहाँ से निकलो, सारी गली फटी पड़ेगी, कोई नहीं बनी पाओगी एक भी, सब धूल उठ रही है। लास्ट सवाल मेरा, साइलेंट वोटर कितना काम आएगा इस चुनाव में? साइलेंट तो बदलाव करेगा और क्या करेगा। साइलेंट इसलिए है ना, बदलाव करेंगे। टिकाऊ पे वो है, टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, आखिर में हो सकता है बीजेपी की साइड में चले जाए। ये 5 साल हो गए। अच्छा, हाँ, 5 साल से मेरे घर पानी नहीं है, पड़ोस में है, कोई आता है 1500 देते, कोई कहता है 2000 देते, कोई कहता है अब तो 5000। आ रहे हैं, अब चुनाव है तो अब फिर समरसीबल लगा दिया हमने, दुखते नहीं, और क्या करें, रोज 1500 किसको दें। और हमारा जो है ना, जिसका मेयर का क्लियर है, मेयर को नियर आने वाला मेयर में आप कैंडिडेट देख रहे हो या पार्टी? पार्टी को देख रहे पार्टी हो जाए, आंख मीच के कैंडिडेट तो नहीं है, पार्टी को वोट मिले। पार्टी वोट मिले, नहीं तो उसको तो कोई दे के भी कुछ कैंडिडेट आज 8 महीने पहले बना है, एक सुई नहीं लगाई उसने। पार्टी को वोट जाएगी, बिल्कुल जाएगी, कोई 70-75-80% वोट ले जाएगा, वो क्लियर है। देखिए, इस समय रेलवे पार्क में जो ये लोग यहाँ शाम की सैर करने पहुँचे हैं, तो चुनावी चर्चा भी चल रही है और चुनावी चर्चा के बीच जो चुनावी मुद्दे हैं वो भी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो बात निकल कर के सामने आई है कि एक वार्ड नंबर 15 के कैंडिडेट जो पहले चुनाव लड़े थे उन्हीं को ही टिकट दोबारा दे दी गई, ये नाराज़गी यहाँ सामने आई है। और दूसरा ये कि इस बार यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव अब वो 13 मई को जब नतीजे आएंगे तो ये फैसला होगा कि बदलाव वार्ड नंबर की 15 की जनता ने जो सोचा वो हुआ या नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल चुनावी माहौल ज़रूर गर्म नज़र आ रहा है। तमाम जो नेता इस समय जनता के बीच वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं, अनेकों तरह के वायदे कर रहे हैं, लेकिन जनता का कहना है कि वायदे तो पूरे नहीं होते हैं, लेकिन चुनावी समय में ज़रूर हाथ पैर जोड़कर वोट मांगने के लिए वायदे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो
यहाँ से चले जाते हैं। फिलहाल सोनीपत की जनता और क्या कुछ चुनावी माहौल में सोच रही है, साइलेंट वोटर इस चुनाव में कितना काम आएगा, ये भी एक सवाल बना हुआ है। तो फिलहाल जो और यहाँ जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और वो क्या सोचती हैं उस बारे में भी जानते हैं। रेलवे पार्क में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर महिलाएं इस समय भजन जो है करती हुई दिखाई दे रही हैं। और क्या भजन गा रहे हैं जी आप? भगवान के। तो क्या मुखड़ा थोड़ा सा गाइए भगवान के, जो आप देखिए देखिए सुदामा बड़े दिनों में आया, आप ये भजन गा रहे थे, लेकिन इस समय चुनावी जो माहौल है वो भी काफी गर्म चल रहा है आपके शहर में। काफी गर्म चल रहा है। भाई ठंडा तो बना करना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है आपको इस बार माहौल कैसा है? माल तो आई बार हो भाई, हमने तो जुन बढ़ाना हो बढ़ाना, ठीक है। मेटा को कोई बनो और चाहे कोई बीजेपी की देनी है हमने तो। हाँ, चाहे वो बनो और चाहे ना बनो, कांग्रेस की तो हम देते नहीं भाई, कांग्रेस तो हम कति खिलाफ है। सारी ये वजह है, कांग्रेस के भूखी मरे, अपना घर बस कर लेगी, देगी के हमारे तक के करेगी। बीजेपी वाले अच्छे हैं भाई, सारा काम करे हैं। पेंशन मिलन लाग रही भाई, अच्छे पैसे बधा दिए, विदो से बधा देंगे हैं। अच्छा, ये चुनाव जो है ना, लोकल चुनाव होता है, मुद्दों का चुनाव होता है, समस्याएं क्या हैं आपकी? भाई समस्या के गली कच्ची पड़ी, ना पीने का पानी आता है, सारी ये समस्या बताओ। और जब घर में पानी नहीं होगा तो फिर जीवेंगे कैसे, ये बताओ हैं। फिर मीठा पानी ना है, बस 4 दिन हो गए पानी हमारा पानी हफ्ता हो जा पानी को, पीने के पानी को, मीठे पानी का है। पानी खा रहा है, कहते रही हफ्ता हो जाता है मीठे पानी को आए। आप कह रहे हैं कि समस्याएं तो अनेकों हैं, फिर भी वोट देने का मन किसको है? वोट तो भाई वो बात आंगड़ी फूका है, कोई काम करेगा जब ना। हम इसने मोदी ने जब भी कुछ कर दिया, कांग्रेस ने तो कुछ कर ही कौन आज कुछ नहीं करे, गुंडागर्दी। बीजेपी की देंगे भाई हम तो, राजीव जैन तो वही बात है, मोदी की देंगे, चाहे वो जीतो और चाहे वो हारो, उसके देते हैं उसका देंगे। जिसका अन्न पानी खाया था उसका आराम नहीं करना चाहिए। और ना हम बेकाऊ किस्सा के, ना तो मोदी के बेकाऊ और ना कांग्रेस के बेकाऊ। वो मोदी के नोट लेते ना, कितना उसमें जाते ना, ये फेरी लगावे 1000 रुपए दे, हम बेकाऊ को ना। लोकल चुनावों में भी मोदी की लहर है। हाँ, मोदी की लहर है। अच्छा, कैंडिडेट कोई सामने नहीं है, कैंडिडेट का कोई मतलब जो भी कोई उठ रहा हो यहाँ से, कमल का फूल होगा, हम तो उस समय मोहर लगाएंगे। तो मैं तो वह भी ना लो, मेरे को लंगड़ी पाऊंगी, कमल का फूल खिलेगा, कोई रिक्शा में ले जाएगा और क्या, कमल का ही फूल खिलेगा। तो समस्याएं को समाधान होता है आपके इलाके में? होता तो कोई नहीं बेटा, शिवर कटी मकान पड़न हो रहे हैं, गली भी नहीं बनाते, शिवर भी बीच में नहीं कर दे। आप अपने नंबर बनाओगे, जो कोई बढ़ेगा ना, जब न्यू कह देगा कि हाँ हमने बनवाया है, इसलिए ये काटे गए हैं जानबूझ के। अब ना तो मीठा पानी भी आया था, रोड भी सही था, सब क्या था। एक इसका समस्या इतनी खराब है हमारे, यो यहाँ से पानी भर जाए, घरों में पानी कितना भर जाए, सारे नाज बेड सब खराब हो गए। आपके बीच आ रहे हैं, उनको बता रहे हो ये? अब बता दी, बतेरी बता दी। क्या कह रहे हो? जो नहीं कदे भी बंद हो सकता, हमने 50 साल हो गया बैठा ना, किससे पर भी बंद ना होता, ये क्या करेंगे।
ये तो दुनिया का उड़े था सारे शहर का है। समस्याएं जस की तस हैं आपकी। बस भाई मार तो ठीक मेहरबानी हो रही है। पूरी सड़क भर जा, हमारे 3-2 बार पानी भर लिया। जो अंदर नाज था ना वो बिगड़ गया, बेड है सारे गड़ गए, जितने महंगे कपड़े लत्ते सब, इतना पानी भर जा है। जब सरकार एक बार भी देखना ना आती, कौन डूबे कौन मर रहे ना। बताओ ताई कि ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बनती है, देखो केंद्र में मोदी है, स्टेट में बीजेपी है, अब है लोकल चुनाव, आपके मुद्दों का चुनाव, जो आपकी गली की समस्याएं हल कर सके, सड़क की, बिजली की, पानी की, सीवर की। कैसा नेता ऐसा होना चाहिए जो आपके इन विकास कार्यों को करा सके, जो आपके मुद्दों को हल करा सके? भाई ऐसा है, माथे पे तो किस्सा का नहीं लिख रही कि कौन कैसा है। ये बतावा हाथ भी जोड़ेंगे, पाए भी पकड़ेंगे, हम करवा देंगे, पाछा कोई जात नहीं पूछता। फिर चाहे कांग्रेस हुई और चाहे मोदी का होया, फिर तो ये छोटे चुनाव है ना। उनके दफ्तर में भी जावा ना, हम उनके दफ्तर में भी जावा है तो पानी भी नहीं पीते। हाँ, सुरेंद्रपुर के ऑफिस में गए हम पिछली गर्मिया में पानी की समस्या के लिए। हम बोले जी पानी पीना है, पानी कहाँ है? तो बोला हम में तो मेरे हमारे पास पानी नहीं है। अब आ रहे हैं नेता, अब क्या कर रहे हैं? अब हाथ भी जोड़ रहे हैं, पानी भी। ये तो पैर भी पकड़े हमारे, ये तो हमारे पैर भी पकड़े कराने बनाओ वोट दे और के हाथ जोड़े पाँव पकड़े। बनवाओगे करवाओगे, करेंगे तुम्हारा काम और करता कोई ना, काट दिए ये करता सारे। कोई ना, फिर बाद में अब भाई हमारा नाम हो जाएगा, हम जीतेंगे जब करवाएंगे। अरे अच्छा भले रोड पाड़ का फूका लगा के गिर दिया, अच्छा भला पानी आवा था। अरे भाई ये बता लग रही ना कि मैं सुन की सच मैं क्या बताऊं, मैं तो कुछ ना बता दिए। पानी आंदा ना, रोड पट्टे पड़े सबके में बिगड़िया पड़ा है। जाओ जब कोई ना वो करता रहे। हाँ, मार तो कति शिवर भर यार। इस बार शहर के नेताओं से क्या उम्मीदें हैं आपको? अरे भाई हम क्या कहूँ, जाओ तो कोई ना वो रोड बन जा, अरे कि इस पुल का समाधान हो जाए, वो पानी सारे का कट्टा है और मीठा पानी आ जाए। ये कहाँ है तो भाई मैं मना का कुछ कहना नहीं जानता। ठीक है, हाँ तो वैसे जो बनागा वो सही, जो ना बनागा वो देखिए बिल्कुल। हाँ जी, पानी का कोई वो नहीं हमारा, पानी तो ज्यादा परेशान है। चाहे मोदी बन लो चाहे कांग्रेस बन लो, पानी का किसों ने सावधान नहीं करा हमारा। इस बार ये बताओ ना, इस बार आप हर बार वोट तो देते हो, समस्याएं भी आपकी जस की तस हैं, तो इस बार क्या सोच रहे हैं आप? जो नेता आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सोचा हाँ भाई जो ऐसा बढ़िया बन जाओ, जो हमारे सीवर गली भाई पानी का बहुत ज्यादा परेशान है। तो जो नेता, जो इस बार पार्टियों ने वोट वो कैंडिडेट को जो टिकट दी है, वो कैसे है कैंडिडेट? ये बहनों तो बेरा ने दुनिया आवा हर रोज रोज आओ है। कांग्रेस का है कमल दीवान, बीजेपी का है राजीव जैन। राजीव जैन तो दी थी पिछली बार, तो इनका देखो भाई जिसका जोर होगा उससे दे दूंगा। सीधी खड़ा चाहे कांग्रेस का हो और चाहे बीजेपी का हो, ये तो बस। ठीक है जी, हम भी उसी के करनी है। क्या? जिसके खाने दुनिया हम भी उसी के करनी है, जिसके खाने जोर होगा। लहर के साथ चलोगे? बस अभी तक साइलेंट वोटर है आपका? अभी तक कोई नहीं, बस अभी तक आपने नहीं तय किया कि किसको देंगे? नहीं मन्नत बाद में तय करेंगे। हाँ, ना देखिए बिल्कुल, ये तमाम महिलाएं जो इस समय चुनावी चर्चा कर रही हैं कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, अभी तय करेंगे। और 10 मई को वोटिंग होनी है, 13 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन अभी महिलाओं ने भी फैसला करना है कि वो किस उम्मीदवार को अपना वोट देंगी। और साथ ही ये भी कह रही हैं कि जो इनके काम करेगा उन्हीं को वोट देंगी। हालांकि नेता वायदे अनेकों करके जा रहे हैं इनके बीच, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। पानी खराब है ऐसा ये कह रहे हैं, सड़कें खराब हैं, सीवरेज की प्रॉब्लम है, तमाम अनेकों समस्याएं इन्होंने गिनवाई हैं। लेकिन सोनीपत शहर की जनता इस बार किसके सर पर ताज पहनाती है, ये सवाल अभी राजनीतिक गलियारों में बना हुआ है। 10 मई को ही जब जनता घर से बाहर निकलकर वोट डालेगी, तभी तय होगा कि आखिर सोनीपत की जनता ने 13 मई को अपना कौन सा उम्मीदवार चुना है, बीजेपी को चुना है या कांग्रेस को चुना है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो लेवल पर नज़र आ रही है। लेकिन अभी 10 दिन लंबा चुनाव है और इन चुनावों के बीच में तमाम जो जनता है
वो अभी सोच विचार कर रही है। इस सोच विचार के बीच आखिर 13 मई को क्या कुछ फैसला आता है, किसके पक्ष में फैसला आता है, ये जनता ने तय करना है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, सोनीपत।